Hello friends, this is a pick a card reading for the month of October, your love life in October, right? So let me show you the options. So first option you have this lighter, and the second option you have this small button, right? So pick out any one option. So let me begin with the very first option if you choose this pink color of lighter. So let's see for pile number 1, your love life. I'm not ready yet, friends. Let me shuffle the cards. Okay, let's see. Love life of my beautiful viewers for pile number 1 for the month of October. Your love life for the month of October. This is in Hindi. This video is in Hindi. First card you have the Two of Wands. Your love life in the month of October. Okay. You have the Six of Cups. One last card. Okay, Seven of Cups. And bottom of the deck, Queen of Pentacles. So there is some sort of a choice, crossroads that you are experiencing in the month of October. In your love life, you have to make a decision about something, some sort of a like crossroads or two decisions. You have to make a one decision out of two. तो यहाँ पे ओके, ये हिंदी में थी रीडिंग. तो सबसे पहले आपके पास दो रास्ते होंगे किसी भी चीज़ को लेकर, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड. तो आपको एक फैसला जो है वो लेना पड़ेगा अपनी लव लाइफ को लेकर, और वो आप ले लेंगे, राइट. कॉन्फिडेंस रखिए, आप सही रास्ता जो है चुन लेंगे. और आप डेफिनेटली डील कर रही हैं अपने पास्ट लाइफ किसी सोलमेट से. ये आपका या तो इसी जन्म में आप ऑलरेडी इसको, आपका कोई एक्स हो सकता है, या पिछले लाइफ टाइम का आपका कनेक्शन हो सकता है आपके करंट पार्टनर के साथ. तो येस, यू आर डीलिंग विद योर सोलफुल, दिस इज लाइक अ सोलफुल कनेक्शन. एंड एट द सेम टाइम दिस इज also representing like lots of memories. If you both already share a lots of memories, then you like continuously thinking about your partner. And the last card is like Seven of Cups. Seven of Cups, your mind is like scattered. This is like a daydreamer card. So lots of thinking, dreaming, imagination, ख्याली पुलाव आप बनाने वाले हैं अपने माइंड में रिलेटेड टू योर लव लाइफ, राइट. और आपका माइंड जो है वो स्थिर नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ स्कैटर्ड दिख रहा है. तो आप काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो है कभी ये ड्रीम कभी वो ड्रीम, तो इस तरह से जो है आपका माइंड थोड़ा स्कैटर्ड रहने वाला है. कुछ लोगों के पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं, तो कंफ्यूज रहेंगे मैं किसको पिक आउट करूँ. लेकिन उनमें से एक डेफिनेटली आपका सोलफुल कनेक्शन जो है आप फील करते हैं एक इंसान के साथ, ठीक है. और आप जो है स्टेबल करना चाहते हैं. आपका माइंड तो स्कैटर्ड आप फील करेंगे, लेकिन आप जो हैं एक ग्राउंडेड, जनरली आप एक ग्राउंडेड पर्सन हैं. तो आप वापस से अपनी सारे इमोशंस को जो है स्टेबल ग्राउंडेड करने की एड़ी चोटी जो है लगा देंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. तो उस तरह की एनर्जी है ये. अब हम देख लेते हैं जो भी ये सोलमेट आपके हेड स्पेस में है उसकी फीलिंग आपके लिए क्या है. जो भी इंसान आपके माइंड में है उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. Four of Cups, Queen of Cups, Ten of Pentacles, Nine of Cups, beautiful energy, Chariot card, and bottom of the deck, High Priestess. तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है फ्रेंड्स. आप उनकी विश कम ट्रू हैं. वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे मूव ऑन करना चाहते हैं. वो आपके साथ टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखते हैं. कमिटेड होम लाइक, ब्यूटीफुल होम लाइक फैमिली देखते हैं जहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी. ब्यूटीफुल हैप्पी होम. और साथ ही साथ वो फाइनेंशियल ग्रोथ पे भी ध्यान दे रहे हैं, ताकि वो आपको आपकी सारी विशेष जो हैं वो कंप्लीट कर सकें, पूरी कर सकें, ठीक है. लव की यहाँ कोई कमी नहीं दिख रही, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है जो कि दिखाता है अनकंडीशनल लव, केयरिंग, नर्चरिंग सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग्स उनके दिल में है आपके लिए. और फर्स्ट कार्ड जो हमारा निकला था वो है फोर ऑफ कप्स. फोर ऑफ कप्स, उनको कई बार ऐसे लगता है कि आप उनको अप्रोच करेंगे
या हो सकता है उनको बाहर से किसी और के थ्रू भी ऑफर्स मिल रही हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ आप पे है, ठीक है। किसी और का ऑफर वो एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं है, और क्योंकि यहाँ लव और इमोशंस की कमी नहीं है, और वो आप ही के साथ जो है अपना घर बसाना चाहते हैं, मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं आपके साथ। और बॉटम ऑफ द डेक ये इंसान ऐसा है कि जो थोड़ा स्पिरिचुअल हो सकता है, या ट्रेडिशनल हो सकता है, या भगवान में विश्वास करने वाला ये इंसान हो सकता है। इसको नॉलेज, इनर विजडम इसकी बहुत अच्छी है, अंदर की नॉलेज इस इंसान की काफ़ी अच्छी है। नो मैटर जितनी मर्जी डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, हेड स्पेस, नेगेटिव थॉट्स इस इंसान के दिमाग में आए, बट ये अपनी स्पिरिचुअल पावर से, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उस नेगेटिविटी को जो है ओवरकम हमेशा कर लेता है अपनी लाइफ में। सो इस तरह की इनर्जी है आपके पार्टनर की। आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ऐसा इंसान जो है वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहता है, हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश करता है। मुझे प्योर इंटेंशंस जो है आपके पार्टनर की तरफ से फील हो रही हैं, बहुत ही प्योर और अच्छी सी एनर्जी है इनकी। हाई वाइब्रेशन में ये टोटली रहना चाहते हैं, अपना हर जगह बस ग्रोथ और पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करते हैं हर एरिया में। तो इस तरह की कुछ एनर्जी थी आपके पार्टनर की। लव मैसेजेस देख लेंगे 2-3 आपके पार्टनर की लव एनर्जी आपके लिए। ओके, यहाँ 2 कार्ड आ गए हैं। यू लीव्स मी ब्रीथलेस एंड विदाउट वर्ड्स। अगर ये आपका एक्स है, राइट, सोलफुल कनेक्शन है, पास्ट से आप इसे जानते हैं, तब ये अगेन आपकी डिज़ायर रखता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ ही एक हैप्पी फैमिली जो है स्टार्ट करना चाहता है ये इंसान। थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल लाइट एंड एनर्जी इन माई लाइफ। आपकी एनर्जी उनको एक प्योर लाइट की तरह लगती है, ठीक है। जब भी वो आपको देखते हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है आपसे, बेसिकली आप उनके लिए लाइक स्ट्रेंथ हैं, बैकबोन हैं। तो एक लास्ट मैसेज और लेंगे हम, इतने सारे कार्ड नहीं, एक कार्ड और आपके पार्टनर की तरफ से। 2 कार्ड आ गए हैं तो हम 2 ले लेते हैं। तो क्या आया है, आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू, देयर टू टेक केयर ऑफ यू। तो वो आपकी केयर करना चाहते हैं, टेक केयर करना चाहते हैं। योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी। आपकी सुंदरता उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। नो मैटर वो आपकी सोलफुल ब्यूटी की बात कर रहे हैं या आउटर ब्यूटी की बात कर रहे हैं, पर आप उनको दोनों ही वेज में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हम एडवाइस ले लेंगे, किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है आपको, जो मेरे व्यूअर्स हैं, इस कनेक्शन को बेटर बनाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल करियर, तो हो सकता है कुछ लोगों का स्पिरिचुअल करियर होगा, अगर नहीं है तो आपको अपना हेल्पिंग हैंड, जितनी ज़्यादा कहते हैं ना कि आप दूसरों की हेल्प करेंगे, नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक नेचर आया है, तो आप अगर अपनी एंग्जाइटी अगर आपको होती है या कुछ भी है, अपनी वाइब्रेशन को आप हाई करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन फास्ट करना चाहते हैं, तो नेचर के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। और साथ में ही अगर आप अपने हेल्पिंग हैंड किसी को प्रोवाइड कर सकें, तो वो भी आपके जो ये लव कनेक्शन में खुशियाँ लेके आ सकता है। तो ये एडवाइस थी। अब सॉन्ग लेंगे लास्ट में हम, सॉन्ग फॉर पाइल नंबर 1, मुसाफिर। ये आतिफ का सॉन्ग है मुसाफिर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो थी हमारी रीडिंग छोटी सी पाइल नंबर 1 के लिए। अब हम लेंगे पाइल नंबर 2 के लिए एनर्जीज। लेट मी मूव ऑन टू पाइल नंबर 2 इफ़ यू चूज दिस वन। तो जैसे ही मैंने ये इसको पिक आउट किया, तभी मुझे साथ में यहाँ पे रोज़ क्वार्टर्स जो क्रिस्टल है वो भी साथ में इसके साथ जो है अटैच्ड निकला यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लव है ये अनकंडीशनल है, या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, या म्यूचुअल एनर्जी भी हो सकती है, दोनों की तरफ से। ये जो लव है वो अनकंडीशनल और प्योर है, और ये किसी तरीके से, या कुछ मेरे व्यूअर्स को जो है सेल्फ लव सीखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव सीखने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी तरीके से इनसिक्योर फील करते हैं, आपको सेल्फ लव जो है सीखने की ज़रूरत है, अपनी वाइब्रेशन हाई करने की ज़रूरत है। और या फिर इस कनेक्शन में जो है अनकंडीशनल आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं। सेकंड, आप जो है किसी ना किसी तरीके से मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, प्रोफाइल नंबर 2। चलो अब हम कार्ड्स निकाल लेते हैं आपकी लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। 3 कार्ड्स लेंगे आपकी लव लाइफ फॉर पाइल नंबर 2। पहला ही कार्ड आ गया है हाई प्रिस्टेस का, पाइल नंबर 2। ओ माय गॉड, 4 ऑफ कप्स, 1 लास्ट कार्ड, लव लाइफ ऑफ माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2।
वन मोर कार्ड, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जो पॉइल नंबर 2 वाले लोग हैं वो थोड़े स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, भगवान में मानने वाले हैं और ट्रेडिशनल हो सकते हैं, काफ़ी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। हाई प्रीस्टेस ये दिखाता है कि आप अपनी सोल ग्रोथ को प्रेफरेंसेस देते हैं, या अननोइंगली आप में डीप इनर विजडम है, इतनी नॉलेज है जो आपको भी नहीं पता कि आखिर कहाँ से इतना ज्ञान आपके अंदर से निकल रहा है। तो उस तरह की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है, या आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, मेडिटेशन वगैरह में भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड हमारा यहाँ पे आया है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स दिखाता है कि कोई ऑफर आएगा आपकी तरफ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, लेकिन आप जो हैं किसी और चीज़ में बिजी हो सकते हैं, अपने काम में बिजी हो सकते हैं, या किसी और पर्सन की तरफ बिजी हो सकते हैं। तो ये एक ऑफर आपकी तरफ आ रहा है जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इस ऑफर को ध्यान में नहीं रखेंगे और अपना बिजी रहेंगे तो यहाँ लूज लूज वाली सिचुएशन हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आप खो सकते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है लूज लूज सिचुएशन, ना नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन, कि अगर ये ऑफर चला गया तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन हाँ एक लूज लूज सिचुएशन ज़रूर ये आपके लिए हो सकती है अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। अब जो भी पर्सन आपके माइंड में है उसकी फीलिंग्स आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो लेट्स सी, जो भी इंसान आपके माइंड में है उसकी फीलिंग्स आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। स्टार कार्ड, ब्यूटीफुल। एम्प्रेस, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। पेज ऑफ कप्स, सी आपको कोई ऑफर देने वाला है, हो सकता है स्टार्टिंग नोट पे बहुत छोटा सा ऑफर हो, लेकिन एक इमेच्योर सी, यंगर सी वाइब सी, एक न्यू कनेक्शन हो सकता है, एक न्यू प्रपोजल आपकी तरफ आए, ठीक है। एक कार्ड और लेंगे लास्ट, या जो इस इंसान से आप डील कर रहे हैं वही आपको एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज जो है वो भेज सकता है। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे जो भी इंसान आपके माइंड में था अक्टूबर के मंथ में, वो आपको एज ए एंजल वाली लाइट में देखने वाला है, ठीक है। आप उनके लिए यूनिक हैं, आप मीन्स उनकी गुड साइड, उनकी नज़रों में एक गुड पर्सन की तरह आप आते हैं, एक एंजल जैसी प्रेजेंस फील कर सकते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, ठीक है। होप है यहाँ पे, उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस कनेक्शन से, आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आप ब्यूटीफुल हो, सिर्फ आउटर ब्यूटी ही नहीं, यहाँ पे आपकी क्रिएटिव साइड अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है, इनर विजडम लाइक करते हैं, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे लगते हैं उनको, हर एक चीज़ यानी कि टोटल हर एक बात जो आप कर दें बस उनको वो चीज़ पसंद है, वो वाली वाइब्स मुझे इस कार्ड से आ रही हैं। आप जैसे हैं जो हैं आप उनको पसंद हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कुछ फियर्स हैं, कुछ बाउंडेशन, या आपकी तरफ आने से पहले वो कुछ स्टक फील करते हैं, कोई फियर्स हैं उनके दिमाग में, या बाउंडेड फील करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आने से पहले बाउंडेड फील करते हैं, तो कुछ एक बाउंडेज सा फील करते हैं आपके पार्टनर, इसलिए वो सिंपली वेटिंग मोड में है। 7 ऑफ पेंटिकल है, कोई एफर्ट पुट नहीं कर रहे हैं, सिंपल वेटिंग 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 वाले मोड में है, लेकिन वो हिम्मत जुटा के एक टेक्स्ट मैसेज तो आपको कर ही देंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। वो वाली वाइब्स मुझे यहाँ देखने को मिल रही है, बट मेक श्योर कि आप उस वक्त फ्री रहें, आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स लास्ट कार्ड जो हमारा निकल के आया है वो दिखाता है किसी तरह की पेन, आपका पार्टनर जो है करंटली किसी पेन से गुजर रहा है, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड हो उनकी लाइफ में। तो अब लव मैसेजेस देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी मैसेजेस। थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज दे सीम, तो चीज़ें जैसी दिख रही हैं, अगर आपको लगता है कि वो केयर नहीं करते तो वो बिल्कुल वैसा नहीं है, ठीक है। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, तो यहाँ निकल के आया है हमारे पास यू आर माई सीक्रेट पैशन, अगर आपको दिखाते नहीं है फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन है। आई सॉ माई सेल्फ इन यू द फर्स्ट सेकेंड आई लेड आईज ऑन यू, तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था तो उन्होंने अपनी ही झलक आपकी आंखों में देखी थी। आई कुड लिसन टू योर वॉइस फॉर डेज ऑन एंड, तो उनको आपकी वॉइस बहुत प्यारी लगती है। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, उनको आपकी डीप नॉलेज, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद है।
अब ये एडवाइस और गाइडेंस देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। इस कनेक्शन को बेटर बनाने के लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए फॉर पाइल नंबर 2। मैनिफेस्टेशन, आपको मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग्स करनी है इस कनेक्शन से रिलेटेड, आपको पॉजिटिव सोचना है। स्पिरिचुअलिटी, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में गहरा उतरेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, तो जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं रिलेटेड टू दिस पर्सन, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू वट एवर द डिज़ायर यू हैव, यू विल एबल टू मैनिफेस्ट ईच एंड एवरी डिज़ायर। तो आप कोई भी जो आपकी डिज़ायर है उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के थ्रू। तो लास्ट में सॉन्ग लेंगे हम। यहाँ पे सॉन्ग निकल के आया है, ए मेरे हमसफ़र एक ज़रा इंतज़ार। ये है सॉन्ग, ए मेरे हमसफ़र एक ज़रा इंतज़ार। ठीक है, ये सॉन्ग आपके लिए निकल के आया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।